हेलो हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी और मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो फिर से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और ये जो इंग्लिश का लेक्चर होगा मेरा, ये जो पिछला लेक्चर था उसके आगे वाला लेक्चर होगा। तो ये लेक्चर आपको तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब आप पिछला लेक्चर पढ़ के आएंगे। तो पहले क्या करिएगा, पहले जो पहला वाला लेक्चर है मेरा उसको पढ़िएगा, उसके बाद फिर इसे पढ़िएगा। एक्चुअली उस दिन मुझे लेट हो रहा था, जिस वजह से मैंने जल्दी से वीडियो शूट किया और जल्दी से डाल दिया। बहुत अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया चीज़ों को। तो आज उसी के आगे से हम पढ़ेंगे और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियोस को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो छुट्टियों का टाइम आपका है इसको वेस्ट ना करते हुए खूब मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंटेंस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, विच हैव अ क्लियर मीनिंग, जिसका क्या हो, एक स्पष्ट अर्थ हो, एक पूर्ण अर्थ हो। यहाँ तक बात हमने करी थी, मैंने लिख भी रखा है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस। यानी कि वाक्य जो है वो शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई पूर्ण अर्थ होता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स नहीं करा पाया था मैं ज़्यादा, आज एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहला एग्जाम्पल लिख रखा है, वी ऑल आर लर्निंग इंग्लिश। वी ऑल आर लर्निंग इंग्लिश यानी कि हम सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो ठीक है भाई, देखते हैं ज़रा इसको। देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक शब्द हमारा ये है, एक शब्द हमारा ये है, एक शब्द ये है और एक शब्द ये बड़ा सा और एक ये बड़ा सा शब्द। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, क्या ये शब्दों का समूह नहीं है? बिल्कुल शब्दों का समूह है। देखिए, डेफिनेशन चाहिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होना चाहिए, विच हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, और उसका एक पूर्ण अर्थ भी होना चाहिए। तो देखिए, वी ऑल आर लर्निंग इंग्लिश, हम सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये शब्दों का समूह है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग है, यानी कि ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। बात समझ में आई? ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसके थोड़ा सा। अच्छा, जरा एक चीज़ और करते हैं इसमें, इसको जरा इधर उधर करके देखते हैं। जैसे मैं लिखूंगा लर्निंग वी इंग्लिश आर ऑल। लर्निंग वी इंग्लिश आर ऑल, सीख रहे हम अंग्रेजी हैं सभी। है नहीं? देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ये भाई, एक ये वर्ड है यहाँ पे, देखिए ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है। ग्रुप ऑफ वर्ड तो हैं, लेकिन क्या इसको हम सेंटेंस नहीं कह, सेंटेंस सॉरी, क्या इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल पा रहा है नहीं? देखिए क्या निकल रहा है, सीख रहे हम अंग्रेजी हैं सभी। अच्छा नहीं लग रहा ना। तो अच्छा लगना चाहिए, एक कंप्लीट सेंस आना चाहिए, एक मीनिंग आना चाहिए। तो मीनिंग नहीं आ रहा, इसलिए ये जो सेंटेंस नहीं है। अच्छा, क्या आपको शब्द नहीं समझ में आ रहा है कि शब्द क्या होता है? याद करिए, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था शब्द क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अक्षर जो होते हैं, ए से जेड तक के अक्षर जो होते हैं, यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, वे आपस में मिल जाएं और उसके बाद मिलने के बाद जो उनका ग्रुप बने, उसका एक अर्थ हो, तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया था आपको एलिफेंट का, मुझे याद है जहाँ तक, एलिफेंट। तो देखिए, लेटर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं इसमें, और इसका एक अर्थ भी है भाई। एलिफेंट मीन्स क्या होता है, बताओ? हाथी। क्या होता है? हाथी। एलिफेंट मीन्स हाथी। तो ये हो गया शब्द। तो देखिए, वैसे ही तो शब्द हैं, लर्निंग, लर्निंग मीन्स सीखना, आईएनजी लगा हुआ है तो सीख रहे, वी मीन्स हम, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, आर मीन्स हैं, आल मीन्स सभी, यानी कि हम सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं अच्छे अच्छे। अगर आप नोट करना चाहें तो बीच में वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए, मिटा रहा हूँ मैं। पिछला लेक्चर आप सभी ज़रूर देख के आइएगा, ठीक है, वरना आपकी समझ में थोड़ा कम आएगा। देखिए,
जैसे मैं लिख रहा हूँ मोगली, आज कुछ बढ़िया बढ़िया ऐसे एग्जाम्पल, मोगली लिव्स इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है भाई, यानी कि मोगली जंगल में रहता है, मोगली जंगल में रहता है। तो सेंटेंस है, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड, ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। इसका मीनिंग भी तो निकल रहा है कि मोगली जंगल में रहता है, तो क्या है, ये एक सेंटेंस है। और कोई सेंटेंस देखते हैं जैसे सॉरी आज गले में कुछ प्रॉब्लम है मेरे। देखिए जैसे देखते हैं, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो मैं ही कह रहा हूँ, ठीक है, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो भाई मैंने देखा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, देखें क्या इसका मतलब निकल रहा है, देखते हैं जरा। यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, एन मीन्स एक, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, स्टूडेंट मीन्स छात्र या छात्रा, यानी कि तुम एक बुद्धिमान छात्र हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी सेंटेंस है। अब हिंदी नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तुम एक बुद्धिमान छात्र हो या तुम एक बुद्धिमान छात्रा हो, ठीक है। और देखता हूँ दो चार एग्जाम्पल जरा, फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस पे, वही पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस पे आएंगे। ठीक है, कोई एक उदाहरण बताइए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो द वेदर नहीं, इट इज़ वेरी कूल टुडे, इट इज़ वेरी कूल टुडे, यानी कि आज बहुत ठंडा है। तो क्या है, सेंटेंस है, हाँ सेंटेंस है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और एक लिखता हूँ सेंटेंस, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू ईट एप्पल, आई लाइक टू ईट एप्पल, यानी कि आई मीन्स मैं, लाइक मीन्स पसंद करता हूँ, टू ईट मीन्स खाना, एप्पल मीन्स सेब, मैं सेब खाना पसंद करता हूँ। तो क्या ये सेंटेंस है, हाँ भाई बिल्कुल सेंटेंस है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक अर्थ है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, यानी कि सेंटेंस होता कितने प्रकार का है। देखिए बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा, ज़्यादा बेटर है आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं, ईयरफोन का जो लीड लगाते हो वही। तो ऊपर लिखते हैं हम टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। तो देखिए अब थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पे आ जाते हैं कि अभी तक तो हम लोगों ने लैंग्वेज पढ़ ली अपनी बुक्स की, जो बुक्स में लिख रखी है वही हमने पढ़ ली कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग या विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस। अब जरा सोचते हैं, देखिए वाक्य और कुछ नहीं होता है, जो मैं बोलता हूँ या जो आप बोलते हैं वही तो वाक्य होता है नहीं। जैसे आप क्या कहते हैं, खाना दे जाओ, मुझे रोटी दो, गिव मी सम ब्रेड, मुझे कुछ रोटी दो, आई वॉन्ट टू टेक राइस, मैं चावल लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो प्ले, मैं खेलने जाना चाह रहा हूँ, या आई नीड सम रेस्ट, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, ये बोलते हैं हम लोग। तो गड़बड़ तो नहीं बोल दोगे भाई, अच्छे अच्छे शब्द बोलोगे, जो बोलने में अच्छे लगे वही शब्द होंगे, ठीक है। सॉरी, जो बोलने में अच्छा लगे पूरा पूरा वही वाक्य होगा।
शब्द तो छोटे छोटे होते हैं, जैसे खाना, पानी, बोतल, पानी वाली, कलम, किताब, कॉपी, बस्ता, मम्मी पापा, भाई बहन, स्कूल, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, ये शब्द होते हैं। इन्हीं को मिला मिला के हम क्या बनाते हैं, इन्हीं को मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। जैसे कि मम्मी मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, या मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता, मॉम आई डज नॉट वांट टू गो स्कूल टुडे, या मुझे थोड़ा पानी दे दो, गिव मी सम वाटर। ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो बोलचाल में जो हम प्रयोग करते हैं अपना, जिन चीज़ों को बोलते हैं, जैसे दूसरा हमारी बात समझ पाता है, वही वाक्य होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, वाक्य बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब कैसे कैसे बोलेंगे, पहले लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस लिखा, देखिए बहुत सी बुक में आपको कई बुक्स में आपको 4 प्रकार लिखे होंगे, कहीं 5 प्रकार लिखे होंगे, कहीं 6 प्रकार लिखे होंगे। तो फिलहाल मैं 5 लेके चल रहा हूँ। 5 सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, देखिए। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, देखिए मैं सेंट लिखूंगा, सेंट लिखूंगा, इसका मतलब होता है सेंटेंस, समझ जाइएगा शॉर्टकट। असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नंबर 4 पे आएगा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिर उसके बाद एक और पढ़ लेते हैं, उसको कहते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, इनको देख के मत डरिएगा, नहीं ये कुछ नहीं है, अभी देखिएगा, कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझा दूंगा मैं, ठीक है। देखिए असर्टिव सेंटेंस, हिंदी में इनको कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, साधारण वाक्य, है नी। साधारण वाक्य। साधारण, भाई असर्टिव मीन्स साधारण, और सेंटेंस मीन्स आप जान ही गए हैं क्या होता है, वाक्य होता है सेंटेंस मीन्स। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक। प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक, और फिर वाक्य। इंपरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक, नहीं सॉरी, हाँ इंपरेटिव, आदेशात्मक या आदेश सूचक भी बोलते हैं इसको। आदेश, चलो मैं सूचक ही लिख रहा हूँ, आदेश सूचक वाक्य। फिर उसके बाद आया एक्सक्लेमेटरी, इसको बेटा बोलते हैं विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक, अब मैं ऊपर से सूचक लिख रहा हूँ तो सूचक ही लिखूंगा। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। अब ये आपके पल्ले भी नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पल्ले पड़ेगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये आज हम बेसिकली इसी पे बात करेंगे, असर्टिव सेंटेंस पे। देखिए असर्टिव सेंटेंस भी होते हैं आगे 2 प्रकार के, एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो क्या होते हैं असर्टिव, क्या होता है इंट्रोगेटिव, क्या होता है इंपरेटिव, क्या होता है एक्सक्लेमेटरी, क्या होता है ऑप्टेटिव, एक एक पे बात करेंगे। देखिए असर्टिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का मतलब सिंपली बोले जा रहे हैं, जो जैसे मुझे खाना दो, नहीं मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये जो सेंटेंसेस होते हैं साधारण वाक्य होते हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस होते हैं। या जैसे हम कहते हैं राम स्कूल जाता है, यानी कि कोई वर्क कंप्लीट हो गया। अब इसमें 2 प्रकार का, या तो वर्क कंप्लीट हुआ होगा और या तो नहीं हुआ होगा, है नहीं। जैसे वह घर जाता है, यानी कि सॉरी वाक्य वर्क कंप्लीट अनकम्प्लीट की बात हम नहीं करेंगे। या तो कोई चीज़ पॉजिटिव होगी या तो कोई चीज़ नेगेटिव होगी, यानी कि उत्तर या तो प्रश्न जो हमारा होगा पूछा गया वो या तो पॉजिटिव आएगा
या तो निगेटिव आएगा। ठीक, तो कैसे कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव, जैसे वह घर जाता है, अब जाता है भाई, तो कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर वह घर नहीं जाता है, कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। ऐसे समझिए नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का भाव होता है। किसका भाव होता है, नहीं का, कहीं ना कहीं पे नहीं लगा होगा, और नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नॉट, यानी कि इसमें क्या लगा होता है, नॉट लगा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं होगा, इसका यूज ही नहीं हो रहा होगा। बस सबसे बढ़िया तरीका आप ऐसे ही याद रखिए कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का भाव होगा, अफर्मेटिव में ना नहीं होगा इसका भाव, वर्क हो रहा होगा। अच्छा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है ऐसे, इसके भी चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव। फिर दूसरा कौन सा है, इंट्रोगेटिव। देखो यहाँ से, देखो यहाँ प्रश्न कह रहा है, यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें ऐसा लगेगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न किया जा रहा है। जैसे क्या तुमने पढ़ाई करी, क्या तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, क्या तुमने सारी वीडियो ध्यान से देखी। तो एक आ रहा है क्या लग रहा है, क्या तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम घर क्यों गए, तुम खेलने क्यों गए। तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो देखिए आप देखते हैं जब कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो क्वेश्चन के लास्ट में ऐसे एक मार्क्स लगा होता है, ये मार्क लगा होता है, चिन्ह लगा होता है। आधी हंसिया, हंसिया है ये, हंसिया जानते हो, घर में तो खूब यूज होती है। ठीक, तो ऐसा लगा होता है। जब ये लगा मिल जाए तुमको वाक्य के लास्ट में, तो क्या होते हैं वो वाक्य, वे प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। ट्रिक बता रहा हूँ बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, यानी कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे से शुरू होंगे और लास्ट में ये चिन्ह लगा होगा। अच्छा, अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो कहते हैं WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं उनको, और दूसरे कैसे होते हैं, यस और नो में उनका आंसर दिया जाता है। जैसे क्या तुमने खाना खाया, नहीं। क्या तुम पढ़ते हो, हाँ। तो हाँ और नहीं में मैं उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं वह घर क्यों नहीं आएगा, अब इसका लंबा चौड़ा आंसर आएगा। वह घर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके घर पे कुछ काम है, उसे आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ रहा है, ऐसे। तो यस और नो टाइप भी होते हैं, WH टाइप भी होते हैं। मतलब कुछ वाक्य ऐसे होंगे जो WH से शुरू होंगे। अब WH क्या होता है, WH का मतलब होता है WHAT वॉट, WHY वाई, WHOM होम। ठीक है, WHENE वैन। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या लगा हुआ है, WH लगा होता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ WH टाइप। ठीक है, जैसे बोलते हैं क्या वह घर जा रहा है, क्या वह घर जा रहा है, और फिर बोलते हैं वह घर क्यों जा रहा है। तो आपने देखा एक में क्या पहले आ रहा है और एक में क्यों बीच में आ रहा है। दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, कुछ में प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये वाक्य के शुरुआत में आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये वाले सेंटेंस जो होते हैं, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि, ये कहाँ होते हैं, ये वाक्य के बीच में होते हैं। तो दो प्रकार के हो गए आपके इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा होगा। फिर भैया देखो इधर आदेश सूचक लिखा है, इंपरेटिव सेंटेंस लिखा है। आदेश सूचक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ दरवाजा बंद करो, मैं आदेश दे रहा हूँ भाई दरवाजा बंद करो, मेरी वीडियो ध्यान से देखो, अरे ये रिक्वेस्ट है भैया। ठीक है, छोड़ो इसे नहीं। और दूसरा लेते हैं सभी लोग आओ खाना खाओ, ये आपके घर में ज़्यादा सुनने को मिलता होगा। ये क्या है, आदेश है। वहाँ मत जाओ, ये क्या है, आदेश है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो वाक्य क्या कहलाते हैं, आदेश सूचक वाक्य कहलाते हैं। सभी बच्चे लाइन में लग जाओ, ठीक है, ये क्या है, आदेश सूचक वाक्य है। फिर आता है विस्मय सूचक शब्द। देखिए किसी चीज़ को जब हम देखें और देख के हमको क्या हो जाए, हमको एक अचंभा हो जाए, यानी कि हम चकित हो जाएं, तो उसे कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। जैसे वाह कितनी बढ़िया बिल्डिंग है, वाह ताजमहल कितना सुंदर है, अबे देख उसके पास कितनी बढ़िया चीज़ है, यानी कि हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कार से गाड़ी मेरी हो जाए, वाह कितनी बढ़िया है। तो ये जो शब्द होते हैं ये विस्मय सूचक होते हैं। अचानक से तुमने सांप देखा, अरे सांप आ गया, आया नहीं है, उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, अरे सांप आ गया, अरे बिल्ली आ गई, तो क्या हो गया, आश्चर्य हो गया हमको। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, विस्मय सूचक होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं भी, मुझे अपना फोकस इस पर करना है, धीरे धीरे से समझा रहा हूँ बस आपको। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इच्छा,
यानी कि जब हम किसी के लिए क्या करें, किसी के लिए प्रे कर दें, कोई अच्छी इच्छा हो हमारी, जैसे भगवान तुम सबका कल्याण करे, ये क्या है, मेरी इच्छा है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, ये क्या है, मेरी इच्छा है। भगवान करे इस बार परीक्षा में आप सभी के नंबर बहुत अच्छे हैं, ये मेरी क्या है, इच्छा। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 बार वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आते हैं जरा अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस पे, यानी कि हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की। इनको मिटा रहा हूँ, इन पे धीरे धीरे अगले वीडियोस में बात करता रहूँगा मैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, भले ही हो लेकिन आपके लिए नहीं होगा, इतना भरोसा रखिएगा। चलिए देखते हैं भाई असर्टिव सेंटेंस। तो मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कुछ लिख के देखते हैं थोड़ा सा, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ से कट रहे हैं, यहाँ से काट रहे हैं, इसको मिटा दें, यहाँ पे इधर लिख के देखते हैं। देखिए मैंने लिखा असर्टिव सेंटेंसेस कितने होते हैं, 2 प्रकार के, अफर्मेटिव और दूसरे कौन से होते हैं, नेगेटिव। रटना नहीं है, समझिएगा बातों को। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस मैं बिल्कुल कंपैरिजन के साथ पढ़ाऊंगा। मैंने बताया था इन वाक्यों में नहीं लगा होगा, और नहीं की मीनिंग क्या होती है, नॉट होती है, और इन वाक्यों में ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा वह घर जाता है, और मैं इधर लिख रहा हूं वह घर नहीं जाता है। देखिए अंतर साफ है, इसमें देखो नहीं लगा हुआ है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कैसा सेंटेंस है, साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कैसा है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब कैसे बनेंगे, देखिए वह घर जाता है, वैसे तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या अन्य टेंस, ये सब मैं बिल्कुल आपको ऐसे ऐसे सिखाऊंगा, ऐसे इस तरीके से आएगा। ठीक, वह घर जाता है, देखिए ही गोज टू द हाउस, ही गोज टू द हाउस, वह घर जाता है। अब हाउस लिखा है तो हाउस इधर भी लिखूंगा। हाँ एक क्वेश्चन, हाउस मीन्स घर और होम मीन्स घर, इनमें अंतर क्या होता है फिर, अगर दोनों का मतलब घर ही है तो इनमें अंतर क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, सर्च करिएगा, ढूंढिएगा। अब देखिए मैंने लिखा वह घर जाता है, ही गोज टू द हाउस। अब मैंने यहाँ पे लिखा है वह घर नहीं जाता है, तो इसको क्या मैं बनाऊंगा, ही। अब नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट, लेकिन इस टेंस का एक रूल है कि यहाँ पे डू या डज नॉट लगता है, तो मैं डज लगा रहा हूँ, भूल जाओ इसको, आप सीधे नॉट पे आओ। ही डज नॉट गो टू द हाउस, टू द हाउस, ही डज नॉट गो टू द हाउस, वह घर नहीं जाता है। तो बस यही अफर्मेटिव और निगेटिव है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं बढ़िया बढ़िया से। ही इज, नहीं अब ही नहीं यार, अब कुछ और, जैसे किसी का नाम ले लो, तुम लोगों का पता नहीं क्या नाम है, अभी लाइव तो हूँ नहीं, मैं कमेंट देख लूँ। फिलहाल देखो जैसे मुझे कुछ नाम अगर याद आते हैं, जैसे मुझे याद है अजय, अजय क्लास 8 का बच्चा है, इज़ रनिंग। अच्छा बाकी लोग गुस्सा ना करिएगा, आपका नाम नहीं लिया। अजय इज़ रनिंग, यानी कि हिंदी अगर इसकी मैं बनाऊंगा तो ये बनेगा अजय दौड़ रहा है। रनिंग मीन्स क्या होता है, दौड़ना, अजय दौड़ रहा है। अच्छा अगर इधर मैं नेगेटिव में आता हूँ, इधर से यहाँ इस जगह पे यहाँ से नेगेटिव, ठीक है, तो इसी को मैं लिखूंगा अजय दौड़ नहीं रहा है, अजय दौड़ नहीं रहा है। अब अच्छा इसकी इंग्लिश बनानी हो तो क्या करेंगे, अजय इज, देखो यहाँ तक सेम है, अजय इज, और बस अब क्या लग रहा है, नॉट, और फिर रनिंग, अजय इज नॉट रनिंग। लास्ट में फुल स्टॉप देखो लगा रहा हूँ, है नहीं, मैंने बताया था कि फुल स्टॉप पे खत्म होंगे। तो अजय दौड़ रहा है, अजय नहीं दौड़ रहा है, अजय नहीं दौड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ी, चलो कोई दिक्कत नहीं, उसे प्रॉब्लम नहीं, आप समझ गए ना बस। अब जैसे मैं कहूँ चिड़िया उड़ रही हैं, चिड़िया नहीं उड़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे नहीं खेल रहे हैं,
ऐसे करके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आपको माइंड में अपने नेगेटिव रखना है कि नेगेटिव में नॉट लगा होता है, वो तो सिंपल ही है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपके, उम्मीद करता हूँ। इसके आगे का जो क्लास होगा वो नेक्स्ट टाइम होगा, मैं दूसरे सेंटेंसेस को भी बताऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बायोलॉजी का आएगा। अच्छा, आप जो पढ़ना चाहें, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम और टॉपिक जो आपके नहीं समझ में आता हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो आपको कठिन लग रहा हो, तो मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ें पढ़ाने की। बाकी भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियोस को देखिएगा, देखिए अपने तक ही मत रखिएगा इसको, आप पढ़ रहे हैं तो किसी दूसरे को भी दीजिएगा, यानी कि वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि अपना भला करिए साथ में दूसरे का भी भला करिए, है नहीं। वो एक कहावत है ना, कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करते हैं तो आपका भी भला होगा। तो इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ जो है मैं ये अब लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं हम लोग। तब तक गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।